तो नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सीटों पर चुनाव कराने पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद 10 और 20 अक्टूबर को निकायों की इन सीटों पर मतदान होने की बात सामने आ रही थी और कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पिछड़ों और अति पिछड़ों को लेकर जो आदेश है उस आदेश का बिहार निकाय चुनाव में पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसके लिए सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है। और हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव को लेकर अपनी तमाम इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और बिहार सरकार के हुक्म से बांधकर काम नहीं होगा, ये भी कहा है हाईकोर्ट ने। और इसी के साथ ओबीसी के पिछड़ेपन पर आंकड़े जुटाने के लिए आयोग का गठन किया जाए, ये भी आदेश दिए गए। आयोग की सिफारिशों पर हर निकाय में आरक्षण का अनुपात और SC, ST और OBC की आरक्षण की सीमा 50% न करे, उससे ज्यादा न हो, यह भी कहा गया। OBC के पिछड़ेपन पर आंकड़े जुटाने के लिए आयोग का गठन किया जाना है। आयोग की सिफारिशों पर हर निकाय में आरक्षण का अनुपात जो है उससे देखा जाएगा। SC, ST और OBC की आरक्षण की सीमा 50% न करे पार, ये कहा गया है। 50% से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। 29 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाईकोर्ट का यह निर्देश है। निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने यह अहम फैसले सुनाए। निकाय चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट के रोक लगाने वाले फैसले को जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको भी सुनाते। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है। क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की ज़रूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। वहीं निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने स्वागत किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। नीतीश कुमार जी, आपने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को चिट किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब अति पिछड़ा समाज को पिछले दिनों से पहले से मिलता आ रहा था आरक्षण, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्ति किसने समाहित करवाई? और जब उसके लिए जो प्रक्रियात्मक बातें, जो कोरम आपने पूरा नहीं किया था, तो इसको लेकर प्रोसेस में क्यों गए? और अब कोर्ट ने जब हेल्ड अप कर दिया तो क्या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी होगी इसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कोई मॉडलिटीज है, कोई रोड मैप है? बिल्कुल नहीं है। और बिहार का अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, नीतीश कुमार जी, आपके इस साजिश को कि आप हम लोगों को वोट बैंक समझते हैं, इसके खिलाफ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओबीसी आरक्षण पर जो कोर्ट का निर्णय आया है, यह कोर्ट का निर्णय सराहनीय होता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वो अपने बिहार सरकार के कमियों को नहीं बताए हैं। बिहार सरकार के उदासीनता के चलते कोर्ट के निर्देशों को पालन नहीं करने के चलते आज ओबीसी आरक्षण में प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। इसलिए कोर्ट के निर्णय स्वागत योग्य है और केंद्र सरकार जनता के साथ है।